नमस्कार दोस्तों, इस शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं हैप्पी एंड हेल्दी फैमिली शो, जिसमें हम अपने आप को हेल्दी रखने के बारे में जानेंगे। आज हमारे साथ हैं कल्याणपुर कानपुर के जाने माने डॉक्टर संतोष तिवारी जी। आपको होम्योपैथी मेडिसिन में बहुत अच्छा अनुभव है, जिन्हें होम्योपैथी में प्रैक्टिस करते हुए 24 साल हो चुके हैं। जब मैं यहाँ पर आया और मैंने डॉक्टर साहब के बारे में लोगों से जानना चाहा और पूछा, तो सभी ने डॉक्टर साहब के बारे में बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं दी और लोगों ने बताया कि डॉक्टर साहब का नेचर और ट्रीटमेंट दोनों ही लाजवाब हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब से मिलकर जानेंगे गुर्दे की पथरी की समस्या के समाधान के बारे में। डॉक्टर साहब नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। जी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिल रही है। बहुत ज़्यादा। हर 10 में से 3 से 4 लोग किडनी स्टोन से परेशान हैं। जी। तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइएगा कि ये किस वजह से होता है, इसका क्या कारण? जी, देखिए, किडनी स्टोन का मुख्य कारण है गंदा दूषित पानी पीने से। यानी जैसे आप लोग रेगुलर हैंडपंप का पानी पी रहे हैं और उसमें बहुत सारी बालू के पार्टिकल्स होते हैं, वो हमारी बॉडी में पहुंच जाते हैं, तो हमारे में अचानक स्टोन बन जाता है। वही बालू के कण धीमे धीमे पहुंचते जाते हैं, अल्टीमेटली वो स्टोन फॉर्मेशन कर देते हैं। और हमारा कानपुर गंगा का किनारा है, मैक्सिमम परसेंटेज किडनी स्टोन्स हमारे कानपुर में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि वो क्योंकि बालू आती है और वो जाकर के छोटे छोटे स्टोन पार्टिकल से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद में वो किडनी स्टोन को फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए हम लोगों को मैक्सिमम परसेंटेज में शुद्ध फिल्टर्ड पानी पीना चाहिए, जिससे हम स्टोन को रोक सकते हैं। जी सर। सर, जब मैं यहाँ आया था कानपुर में और मैं लोगों से आपके क्लिनिक के बारे में पूछ रहा था, आपका एड्रेस पूछ रहा था कि डॉक्टर साहब से मिलना है, तो लोगों ने आपकी दवाई के बारे में और आपके बिहेवियर के बारे में बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट दिए। तो उन्होंने बताया कि जैसे पाइल्स की समस्या हो गई, किडनी स्टोन की समस्या हो गई, इसमें आपकी बहुत अच्छी स्पेशलिटी है। तो इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके मतलब आप समाधान करते हैं? मेरे में सियाटिका के पेशेंट्स आते हैं, जॉइंट्स पेन के आते हैं, इनमें बहुत अच्छा निवारण है। और जैसे हेयर फॉल के पेशेंट्स आते हैं, उनको हम लोग होम्योपैथी की दवाओं द्वारा कंट्रोल कर देते हैं। अच्छा। और जैसे पिंपल्स के केसेस आते हैं चेहरे पे, इन सब का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, जिससे हम जड़ से होम्योपैथी के द्वारा ठीक कर देते हैं। अच्छा। जॉइंट्स पेन के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो होम्योपैथी की दवा खा करके बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट हुए हैं। जी। और सर, अक्सर देखने को यही मिलता है कि जैसे किसी व्यक्ति को किडनी में स्टोन हुआ और उसने अपना ट्रीटमेंट करा लिया, स्टोन निकल गया या खत्म हो गया, कैसे भी मतलब क्लियर हो गया, और उसके बावजूद भी फिर बाद में हो जाता है, तो ये क्या कारण होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? बिल्कुल, कुछ पेशेंट्स में रिकरेंसी ऑफ स्टोन होता है, कुछ लोगों में बनने की टेंडेंसीज होती हैं। तो कह रहे हैं बहुत सारे स्टोन बनते बिगड़ रहते हैं। जैसे कुछ लोगों का बहुत सारी चीज़ों के प्रति लगाव ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग खाते रहते हैं, उससे दिक्कत, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, टमाटर है ना। तो टमाटर में ऑक्सलेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो हमारे स्टोन को बनाने में हेल्प करते हैं। इसलिए जिन लोगों को स्टोन्स हो जाते हैं, उनको आगे भी टमाटर का सेवन कम से कम करना चाहिए। अगर वो जाता रहता है या अगर ना करें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम आप अपने को मैनेज रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर गंदा पानी जाएगा ही, फिल्टर्ड पानी नहीं होगा और बालू के पार्टिकल्स अगर उसमें होंगे, वो अल्टीमेटली बॉडी में जाके स्टोन का फॉर्मेशन करेंगे, है ना। तो हम उसको रोकथाम करने के लिए बेटर ये है कि अच्छा पानी पिए और टमाटर को होने वाली टेंडेंसीज वाले पेशेंट्स को टमाटर को अवॉइड करना चाहिए। यानी हरी सब्जियों को, जैसे पालक हुआ, मेथी हुआ, बथुआ हुआ, है ना, इसको नहीं लेना चाहिए। और मैक्सिमम परसेंटेज में नारियल का पानी पीने से स्टोन को हम तोड़ सकते हैं और आराम से आगे होने वाली टेंडेंसीज को खत्म कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर में विटामिन सी वाली चीज़ें लेते हैं, जैसे नींबू पानी, मौसम्मी, संतरा, ये सब चीज़ें अगर जाएगी और नारियल पानी जाएगा, तो हम स्टोन को होने से रोक सकते हैं पहले से, क्योंकि नींबू वगैरह में सैट्रिक एसिड होता है, तो वो चीज़ को क्षारीय होने के कारण उसको बनने नहीं देता। बिल्कुल उसको रोकता है। इसलिए हम लोग ज़्यादातर पेशेंट से यही कहते हैं कि आप मैक्सिमम परसेंटेज नारियल पानी लें और गुनगुने पानी में नींबू लें और संतरा लें, मौसम्मी लें। इसको लेने से क्या है, स्टोन को हम तोड़ने में हेल्प करते हैं। और मेडिसिन होम्योपैथिक दवा जाती है तो बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं स्टोन। मेरे पास ऐसे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हमने 15-15 दिन में स्टोन को तोड़ा है, वो भी 8-8 15-15 mm तक के स्टोन टूट जाते हैं। बशर्ते आदमी परहेज करे। होम्योपैथी में परहेज, क्या खाना क्या नहीं खाना है, इसको सोचते हुए। उस सवाल पर भी सर हम आगे आएंगे। सर, क्या जो आज का फास्ट फूड वगैरह का जो खान पान है, ये भी प्रभावित करता है? बिल्कुल फास्ट फूड का बहुत प्रभाव पड़ता है। देखिए, फास्ट फूड में भी हम लोग जो पानी यूज करते हैं वो शुद्ध नहीं होता।
होता, शुद्ध ना हाँ। पानी होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो ऑयल है, जो ऑयल पानी है, है वो ऑयल है, उसमें भी इम्प्योरिटी है, वो भी हमारे लिए बहुत दिक्कत करता है और वो स्टोन फॉर्मेशन करता है। गंदा ऑयल, बाहर का दूषित घटिया पानी, क्वालिटी का, घटिया क्वालिटी की, उसमें क्या क्या केमिकल्स मिले, क्या क्या चीजें मिली मुझको को नहीं मालूम, सही वो बात, अंदर जा करके स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प करता बिल्कुल। है ना। तो इसलिए हम लोगों को कोशिश ये करना चाहिए कि बाहर की चीजों का सेवन कम करना चाहिए। जो चीजें बनती हैं वो गंदे पानी से बन रही हैं। बिल्कुल। कभी कोई भी जितने भी बाहर स्ट्रीट्स के फूड्स होते हैं जी, उसमें जी। कभी भी फिल्टर्ड पानी नहीं रोड यूज साइड होता। जो होते हैं, रोड जी। साइड होते हैं वो उन्होंने हैंडपंप का पानी भरा और किसी तरीके से उसी से आप लोगों के लिए और चीजें उसमें बना बहुत लेते सारे हैं। बैक्टीरिया बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया और वायरसेस उसमें होते हैं, धूल मिट्टी के वो कण। धूल मिट्टी के कण है, पब्लिक में बाहर ओपन एयर में बना रहे हैं और जी। धूल धक्कड़ आ रही है, वो उसमें चिपकती है, वो आगे अल्टीमेटली स्टोन को फॉर्मेशन में हेल्प करती है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए पब्लिक बाहर और के उससे और भी बहुत सारी बहुत सारे बीमारी और डिजीज हो जाती है ना। तो उससे अवॉइड करने में ही बेटर है, क्योंकि वो जाता है तो दिक्कत करता है। सर एक बात और जाननी जी थी, जी जी क्या कोई एक पर्टिकुलर एज होती है कि जी इस जी। उम्र के बाद ही किसी व्यक्ति को स्टोन बनेगा, या ये किसी को भी कभी किसी भी को भी किसी हो भी एज सकता में बन सकता है? कोई भी एज नहीं, लिमिटेशंस अच्छा। नहीं है। मेरे पास 7 साल तक के बच्चे आते हैं, 7 साल से 9 जी। साल तक के बच्चे आते हैं, जी। उनको किडनी स्टोन हो अच्छा। जाता है। तो इसलिए कोई एज नहीं होती है। अच्छा, अगर गंदा पानी जा रहा है और अगर अगर हमारा हैंडपंप का पानी जा रहा है या फिल्टर्ड पानी नहीं जा रहा है जी। तो स्टोन मैक्सिमम परसेंटेज में होने के चांसेस हो। वो कोई एज लिमिट नहीं है कि अच्छा, किस अच्छा। एज में ही होगा, वो 15 कभी से भी हो किसी सकता है, भी एज किसी में हो को सकता भी है हो सर, किसी सकता है। भी एज में हो सकता तो है। मतलब इसलिए सभी को सभी सतर्क को रहना चाहिए सतर्क रहना और चाहिए। अपने खान-पान पे बिल्कुल, ध्यान देना फिल्टर्ड पानी चाहिए। पीने जी। से ही आपका वो होगा। तो सर आपने अभी जैसे बताया जी नींबू, संतरा और जी नारियल पानी ज़्यादा बिल्कुल। लेना जी चाहिए, जी जी जिस व्यक्ति को किडनी स्टोन है या बिल्कुल। नहीं भी है नहीं उनके भी है लिए तो भी फायदेमंद। प्रिकॉशन के तौर पे बहुत लेकिन अच्छा अब हम थोड़ा-सा है। आपसे विस्तार से जानेंगे जी कि जिन लोगों को किडनी स्टोन की समस्या है, जी जी तो उन्हें क्या खाना चाहिए और जी क्या नहीं खाना चाहिए? जी। देखिए, किडनी स्टोन से हम लोग को हरे पत्तेदार सब्जियों को छोड़ना चाहिए। जैसे हरे पत्तेदार सब्जी में पालक, मेथी, बथुआ, जी। हरी धनिया, टमाटर जी। बिल्कुल लेने चाहिए, क्योंकि टमाटर में ऑक्जेलेट क्रिस्टल्स होते हैं, वो स्टोन को बढ़ाते हैं। इसलिए हम लोग मदद करते टमाटर हैं। को अवॉइड करना चाहिए, जी। है ना। कि टमाटर जाने से पथरी अगर 1 mm 2 mm की है, जी। वो प्रमोट होके 5 mm 10 वो mm ग्रोथ तक हो करती जाती है। रहेगी उसकी हेल्प और से। शुद्ध पानी पीना है, फिल्टर्ड पानी पीने से बहुत आराम होता है। जी। क्योंकि हम लोग कानपुर में सबसे ज़्यादा गंगा का किनारा होने के कारण से बालू के पार्टिकल्स होते ही हैं, बालू के जिसको हम और प्रॉपर वे में देख नहीं सकते। तो वो पानी जब जाता है बॉडी के अंदर, तो कहीं न कहीं वो नलियों में जो हमारे किडनी में जाता है, तो प्रॉपर फिल्ट्रेशन में दिक्कत करता है। दिक्कत कर वो अल्टीमेटली आगे स्टोन को फॉर्मेशन करता है और हम लोग रिटेंशन ऑफ यूरिन के कारण दिक्कत होती है। हम लोग घंटों स्टोन को पानी भी पीते हैं, उसका बहुत घंटों रोके रहते हैं। और पानी को होल्ड बॉडी में करने से क्या है, गंदा पानी गया, उसमें बालू के कण थे, वो बहुत देर तक हम लोग रोके रहे। तो अल्टीमेटली वो जब यूरेटर्स में और नलियों में फंसा रहता है, तो स्टोन को फॉर्मेशन में हेल्प मिल जाती है। नेगेटिव और इफेक्ट तो छोड़ा। नेगेटिव, और जो लोग मूवमेंट करते रहते हैं और जैसे ही यूरिन आई उसको होल्ड नहीं करके तुरंत पास आउट करते हैं, तो स्टोन बनने की टेंडेंसी को हम रोक सकते हैं। महिलाओं में टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, वो घंटों उसको स्टोर कर होल्ड करे रहते हैं। कभी क्या होता है ना, पब्लिक प्लेस में या कहीं जा रहे होते हैं, वो लोग होल्ड करे रहते हैं। होल्ड करने से जो गंदा पानी है या बालू वाला पानी बॉडी में गया, वो एक जगह स्टोर होता रहता है, तो अल्टीमेटली स्टोन फॉर्मेशन में हेल्प मिल जैसे हम जाती है। लोग सफर में होते हैं, बिल्कुल बस सफर में, में थे, ट्रेन बहुत में, घंटों कहीं रोके ऐसी रहते जगह हैं, जहाँ पर ऐसे साधन पब्लिक नहीं प्लेस में नहीं जा पा सकते, हाँ। वो अल्टीमेटली एक जगह पानी रुकता रहता है। तो वो रुकने वही का रुका हुआ पानी बालू के कण होते हैं, जी। वो बड़े कण में कन्वर्ट हो जाते हैं, वही स्टोन फॉर्मेशन करते हैं, ग्रोथ करते रहते हैं। अच्छा, अच्छा। सर आगे जानना चाहेंगे जी कि जी जैसे जी किसी व्यक्ति को किडनी में स्टोन है जी जी और वो उसकी दवाई ले रहा है या जी नहीं भी ले रहा है, जी जी तो उसे कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं करने चाहिए जी और कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए जिससे कि वो जल्दी से निकल जाए? जी क्योंकि कुछ जो लोग हैं, बड़े जी बुजुर्ग, वो कहते हैं जैसे किडनी में स्टोन है जी तो भारी वजन मत उठाओ, जी तेजी से जीना मत चढ़ो, क्योंकि जी इससे क्या होता है, किडनी जी से स्टोन निकल के हाँ, यूरिन वाली नली में फंसने फंस का सकता है, चांसेस ब्लॉक बढ़ हो जाता सकता है, है। तो बिल्कुल। ये कहाँ तक कितना सही है? देखिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है कि प्रिकॉशन तो बरतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जिसको स्टोन का पेशेंट है, जी। उसको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेज़ नहीं करनी चाहिए। जी। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग, कुछ लोग ना जिम करते रहते हैं और वो करते रहते हैं और पानी पीते रहते हैं, लेकिन ये क्या है ना, उससे प्रेशर पड़ता है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सा शुद्ध पानी पीना चाहिए, है ना? और खाने में हरी सब्जियों को छोड़ना चाहिए। हरी सब्जी जितना जाएगी वो दिक्कत करेगी। और हम लोगों को ओवरवेटेड चीज़ें नहीं उठानी, वज़नदार चीज़ें उठाने से किडनी में जब हमारा प्रॉपर फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोन है, तो क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, कभी-कभी ब्लॉक हो जाता है, कभी यूवी जंक्शन में स्टोन हो जाता है, तो समझ लीजिए अल्टीमेटली बहुत परेशानियाँ हो जाती हैं। भीषण दर्द होता है, इंटेंस जलन होती है कि आदमी को यूरिन पास आउट करने में दिक्कत होती है। कभी-कभी
मैंने देखा है ऑपरेशन तक के चारा में आ जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े स्टोन हो जाते हैं 22-22, 24-24 mm तक के, तो मल्टीपल स्टोन हो जाते हैं, तो आगे नीड फॉर सर्जरी हो जाती है। हाँ। इसलिए स्टोन जैसे ही हो तो उसका प्रिकॉशन बहुत जरूरी है, और होम्योपैथी की दवाओं का सेवन बहुत जरूरी है। होम्योपैथिक दवाओं से स्टोन को हम छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं, और कुछ ऐसी दवाएं हैं जो स्टोन को एकदम पानी एकदम स्टोन के फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट कर देती है, वो हमारी यूरिन के थ्रू निकल जाता है, आराम से निकल जाते हैं, यानी स्टोन टूट जाते हैं, अल्टीमेटली स्टोन पास आउट हो जाता है हमारा आराम से। जी सर। और सर जैसे किसी को किडनी स्टोन की समस्या है और वो व्यक्ति आपके पास आता है ट्रीटमेंट के लिए, तो होम्योपैथी में हमारी ऐसी कैसी दवाइयाँ और आपका ट्रीटमेंट किस तरीके से है कि उसे कितने दिन तक दवाई लेनी पड़ सकती है जिससे वो जल्दी से जल्दी? देखिए, होम्योपैथी में मैक्सिमम 2 से 3 महीने में बहुत आराम से स्टोन को निकाल सकते हैं सर। क्या क्या होम्योपैथी में ऐसी दवाएं हैं जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैंने अपने इतने सालों में जो मेडिसिन दी है, सबसे ज़्यादा हमारे पेशेंट होम्योपैथी में किडनी स्टोन के मेरे पास आते हैं, और किडनी स्टोन के जितने पेशेंट्स हैं उनको मैक्सिमम 2 से 3 महीने में स्टोन को हम निकाल देते हैं। 10 और 12 mm के पेशेंट्स रेगुलर मेरे पास पर डे आते हैं, वो स्टोन आराम से निकल जाते हैं। बस पेशेंट थोड़ा कोऑपरेट करे कि मैं जो बताता हूँ उस चीज़ को ना खाए, क्या खाना क्या नहीं खाना, इसका बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं, धनिया खा रहे हैं, ये सब जाता रहेगा ना, तो स्टोन को सब तोड़ने में बहुत दिक्कत करती है। वरना होम्योपैथी में इतनी बढ़िया दवाएं हैं, जैसे बर्बेरिस वल्गेरिस, सरसाप्रेला, हाइड्रेंजिया, एक ऐसी दवाएं हैं जो स्टोन को ब्रेक करके हम लोग यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं, और सर्जरी कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं पड़ती है। होम्योपैथी से बहुत आराम से समय से आ जाए, पता चला कि स्टोन बिल्कुल ब्लॉक हो गया है, यूवी जंक्शन में फंस गया है, और वो परेशान है पेशेंट, इतना पैनिक है, इवन पेशेंट सर हॉस्पिटलाइज तक हो जाते हैं, और डॉक्टर एलोपैथी के कहते हैं नहीं सर आप जाइए होम्योपैथी की दवाओं को सेवन करिए। मैं उर्सला में हाउस जॉब कर रहा था, तो डॉक्टर सीके सिंह सर थे, वो हमेशा हम लोगों से कहते थे लो किडनी के स्टोन्स के पेशेंट्स आ गए हैं, अब आप लोग देखिए। और गाल ब्लैडर स्टोन के बहुत ही अच्छे यहाँ पे कानपुर में चांदनी नर्सिंग होम है, वहाँ पे डॉक्टर सीके सिंह सर हैं। मैं उर्सला में हाउस जॉब करता था, वहीं से मैंने हाउस जॉब की थी बीएचएमएस करने के बाद में। तो सर वहाँ पे डॉक्टर सीके सिंह सर थे, सर्जन थे, बहुत बड़े सर्जन हैं। तो वो हमेशा हम लोगों से कहते हैं देखिए किडनी स्टोन का पेशेंट है सर, आप लोग होम्योपैथी में अपनी दवाएं सजेस्ट करिए। और सर आपको बता रहे हैं, मैं लोग हम वहीं बैठे होते थे सर, हम लोग से कहते थे, हम लोग खुद होम्योपैथी की बर्बेरिस वल्गेरिस सिम्टोमोलॉजी के हिसाब से दवाएं देते थे। और होम्योपैथी इज बेस्ड ऑन द सिम्टोमोलॉजी ऑफ द पेशेंट। पेशेंट ने अगर बताया कि डॉक्टर साहब नाभि से उठ करके दर्द रेडिएट करके बैक तक जा रहा है, और बैक से लेके आगे तक जा रहा है, और सर नीचे तक जा रहा है, और पेशाब में चिलकन जलन है, हम इन सिम्टमों के बेस पर सर होम्योपैथिक दवाएं देते हैं। होम्योपैथी बेस्ड ऑन द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम ऑफ द पेशेंट के सिम्टम और हमारी मेडिसिनल सिम्टम मिल गए तो समझ लीजिए दवा बहुत बढ़िया काम करती है। और कभी कभी सर 10-10 दिन में स्टोन पास आउट हो जाते हैं, पेशेंट के लिए मिरेकल हो जाता है जी। जैसे सर किसी को एक स्टोन भी हो सकता है चाहे कितना ही बड़ा हो, या फिर मल्टी भी हो सकता है, बहुत सारे छोटी छोटी संख्या में बड़ी, तो होम्योपैथी से वो भी बहुत आराम से सर। मल्टी स्टोन भी अगर किडनी स्टोन से, कभी कभी यूरेथ्रा में भी स्टोन होता है, यूरिनरी ब्लैडर में भी हो जाता है, और कैलेक्स में भी हो जाता है किडनी के पार्ट। तो हम लोग होम्योपैथी की दवाओं के थ्रू उसको नीचे छोटे छोटे पीस में तोड़ते हुए होम्योपैथी की दवाओं से उसको यूरिन के थ्रू पास आउट करा देते हैं, और बहुत आराम से स्टोन निकल जाते हैं। बशर्ते प्रिकॉशन बरते और पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम में शुद्ध पानी पिए। सबसे बड़ी चीज है पानी का ही मेन है। गंदा पानी जाने से स्टोन के फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होता है, और बाहर के खान पान में बहुत है, फास्ट फूड्स और ये जंक फूड्स हैं जो भी सर बनते हैं ना, वो पानी के बिना तो नहीं बनते हैं, लेकिन बाहर के स्ट्रीट फूड्स हैं उसमें जो गंदा पानी जाता है वो हम लोगों के लिए बहुत दिक्कत करता है। और नॉनवेज खाने वालों को सर सबसे ज्यादा मैक्सिमम % में स्टोन बनता है, क्योंकि बाहर पब्लिक प्लेस पे स्टोन को जो नॉनवेज होता है उसको बेचते हैं, वो गंदे खुले में डला रहता है, तो बाहर के धूल धक्कड़ के पार्टिकल्स चिपकते हैं, बालू सब चीज जाती है, वो बैक्टीरिया वायरसेस जाते हैं, वो बॉडी में जाकर के स्टोन फॉर्मेशन करते ही। जिनका फिल्टर नहीं लगा, नहीं कि फिल्टर के बिना पानी नहीं पी सकते, घर पे ही सूती कपड़ा होता है मार्किन का, उसको बाल्टी में बांध दें, उसको छान करके उबाल करके पिए, वो भी शुद्धता है। पुराने जमाने में आपने देखा कैंडल वाले फिल्टर आते थे, नहीं पैसा होता वो उसको भी पीते थे, वो भी बहुत अच्छा उपचार था। वो एक शुद्ध पानी जाता है तो बहुत अच्छा, मार्किन का डबल कपड़ा कर करके बांध करके बाल्टियों में छान करके उसको उबाल करके पीते हैं, वो भी शुद्ध पानी होता है। और आजकल सर आप देखिए, कभी भी पानी जब हम लोग भर लेते हैं बाल्टियों में आता है हैंडपंप का, तो देखिए कि नीचे बालू के कण बहुत सारे चिपटे रहते हैं, वही बालू के कण आगे जा करके बॉडी के अंदर यूरेटर और यूरेथ्रा में जाकर के स्टोन फॉर्मेशन करते हैं। इसलिए मैक्सिमम हम लोग को पानी फिल्टर्ड और शुद्ध पानी पीना चाहिए।
ये सर आपने अच्छा तरीका बताया पानी को शुद्ध करने के लिए, जैसे हर कोई कर सकता है, बिल्कुल इसमें कोई बिल्कुल, बहुत ज्यादा कोई पैसा खर्चा नहीं है। अगर आप फिल्टर लगवाने एफर्ट सर, करते हैं तो लगवा सकते क्या हैं। होम्योपैथी दवाई के कुछ साइड इफेक्ट भी होते सर हैं? बिल्कुल नहीं, होम्योपैथी में साइड इफेक्ट नहीं होते। हमने आपको बताया ना सर कि होम्योपैथी में मेडिसिन के सिम्टम्स और पेशेंट के सिम्टम एक जैसे अगर मिल जाते हैं तो टोटलिटी ऑफ द सिम्टम के बेस पे हिसाब पे हम लोग देते हैं मेडिसिन, तो बहुत अच्छा काम करती है। रिजल्ट आता उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि हमारी नेचुरल मेडिसिन पत्तियों के रस और एक्सट्रैक्ट से बनती है जी, और नाजोट्स और सारकोट से बनती है। इनमें कोई साइड इफेक्ट होता नहीं। होता इसीलिए सर आजकल जितने भी पढ़े लिखे योग्य लोग हैं वो होम्योपैथी की तरफ भाग रहे हैं, हाँ। क्योंकि होम्योपैथी और आयुर्वेदिक में एक ऐसा चीज है कि कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं होता। ये नेचुरल मेडिसिन से बनते हैं, इनका साइड इफेक्ट होता ही नहीं है। बिल्कुल सर, जी पिछले काफी कई सालों से मैं जी भी इस चीज को जी मतलब एब्जॉर्ब कर रहा हूँ कि जो जी लोग हैं अब आयुर्वेद और होम्योपैथी की तरफ बिल्कुल ज्यादा भाग रहे हैं और बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा मतलब क्योंकि उनकी इनका चॉइस साइड इफेक्ट बनती नहीं जा है रही है, सर। साइड अगर इफेक्ट भी। आपने अच्छी केस टेकिंग की है, अच्छी सिम्टोमोलॉजी ली है जी और होम्योपैथी की दवाओं के सिम्टम और मेडिसिन के और पेशेंट के सिम्टम्स हूबहू मिल रहे हैं जी और हम उसमें सुटेबल मेडिसिन देते हैं, जी तो इतना बढ़िया कारगर करती है कि कभी कभी एक एक दो डोज में स्टोन पास आउट हो जाते हैं सर। बिल्कुल। सर, ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को किडनी में स्टोन है जी जी और उसने होम्योपैथी की दवाई ली, जी लेकिन उसको पहले से ही किसी तरह की समस्या है, जैसे बीपी है, जी जी थायराइड है, जी शुगर है, तो इन चीज़ों की वो पहले से ही रेगुलर दवाइयाँ ले रहे बिल्कुल हैं, बिल्कुल जी एलोपैथी जी वाली। जी जी तो क्या दोनों दवाइयों को एक साथ कंटिन्यू किया बिल्कुल, जा बिल्कुल, सकता है? उनको ले सकते हैं, आराम से लेना चाहिए सर, क्योंकि अच्छा, देखिए किसी ये आपकी ऐसी मेडिसिन्स हैं जिनको कोई बंद नहीं करा सकता। जी, ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसको मैं रेगुलर वे में आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं, उसको रेगुलर लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं लेते हैं तो आगे चल के आपको हार्ट की और कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ सकती जी, हैं, है ना? और ब्लड प्रेशर की दवा अगर चल रही है तो बिल्कुल उसको लेते हुए होम्योपैथिक दवा लेते रहना चाहिए। और ब्लड प्रेशर हुआ, थायराइड हुआ, इन दवाओं को बंद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी, क्योंकि सर ये लॉन्ग लाइफ चलती हैं, क्योंकि हमको अपने को बॉडी को मेंटेन करके चलना है। बिल्कुल। कुछ ऐसी डिजीजेज है ना जिसको हम क्योर नहीं कर सकते, जैसे जी, ब्लड जी, प्रेशर हुआ, जी, थायराइड हुआ, जी, है ना? तो इन सबको हम सर मेंटेन करने के लिए अगर आप पहले से एलोपैथी की दवाएं ले रहे हैं तो तो होम्योपैथी दवा लेने से पहले इन दवाओं को बंद करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बस साथ उन दवाओं में और हमारी दवाओं में आधा एक घंटे का डिफरेंस कर लें डिफरेंस तो ज्यादा अच्छा है, फिर ये सेफ है। क्योंकि उनका प्लेन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है और मेरा प्लेन ऑफ ट्रीटमेंट सर अलग है। जी, तो जी, क्या है ना, उनके में हमारी मेडिसिन जो है ना सिम्टोमोलॉजी भी दी जाती है, जी, सिमिलिया सिमिलवेस कोरेंटर के हिसाब से, जी, और उनके में सर जो मेडिसिन है एक क्रूड फॉर्म में होती है जी, और हम लोग अपने टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेस पे दवा देते हैं, बिल्कुल, लोकेशन सेंसेशन मॉडलिटीज को देखते हुए कि जी, पेशेंट को किस चीज़ से आराम मिलता है, किस चीज़ से दिक्कत करता है, पेशेंट चिली है या पेशेंट हॉट है, सिम्टोमोलॉजी के बेस पे दवा देते हैं सर, बहुत अच्छा एक्ट करती जी, है। जी। जी तो आपने जाना दोस्तों जी कि आप अगर पहले से ही कोई दवा ले रहे हैं एलोपैथी की, चाहे वो बीपी की हो, शुगर की हो, थायराइड की हो या अन्य किसी बीमारी की हो, तो उसके साथ आप होम्योपैथी की दवाई भी ले सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ़ है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का मानना है कि होम्योपैथी की दवा बहुत देर से असर करती है या बिल्कुल भी असर नहीं करती, ये कहाँ तक सच है? बिल्कुल सर, होम्योपैथी की दवा बहुत जल्दी एक्ट करती है। हमने आपसे बताया ना कि सर बढ़िया सिम्पटम्स मिल गए, जो जी, सिम्पटम्स टोटल सिम्पटम्स अगर हमारी मेडिसिन के सिम्पटम्स से अगर टैली कर जाते हैं, जी, तो इतना जल्दी एक्ट करती है जी। कि फ्यू सेकंड में इतना एलोपैथिक भी नहीं करती। कुछ अच्छा, ऐसी-ऐसी डिज़ीज़ें हैं जिनमें होम्योपैथी तुरंत एक्ट करती है। क्या? सर आपको बता रहे हैं, पाइल्स के पेशेंट्स हैं, किडनी स्टोन में बहुत सीवियर पेन हो रहा हो, होम्योपैथी की एक डोज़ से मतलब आराम तुरंत आराम मिल जाता है और कभी-कभी पेशेंट इंजेक्शन लगवाने के बाद जो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जी, वो हमारी होम्योपैथी की दवाओं से एक-एक 2-2 मिनट में रिस्पॉन्स मिल जाता है। जी, सर हॉस्पिटलाइज़्ड पेशेंट्स होते हैं किडनी स्टोन के, वो होम्योपैथी की 1-1 2-2 डोज़ेज़ से ही तुरंत फ्यू सेकंड क्या में, बात! इवन इंजेक्शन नहीं वर्क करता। और कभी-कभी क्या ना, आप लोग केवल पेन किलर दे सकते हैं सर एलोपैथिक दवाओं में जी, किडनी स्टोन के पेशेंट्स को। जी, हम लोग की होम्योपैथी की दवा जाते ही स्टोन के जो साइजेस है उसको रिड्यूस करना शुरू कर देती है। और दर्द हो रहा दर्द होता भी है उसको तो शांत करती है, क्योंकि सर जी, सब साइज रिड्यूस होगा और उसको स्टोन को टूटना शुरू हो जाएगा, तो बहुत जल्दी हेल्प मिलता है। और हम एलोपैथिक दवाओं में पेन को सबसाइड कर सकते हैं, किडनी स्टोन को तोड़ नहीं सकते, जी, इसलिए होम्योपैथी में बहुत ही जल्दी रिजल्ट्स आते हैं। बिल्कुल। ये सर सर, जैसे कोई व्यक्ति घर पे है और उसको पता नहीं है कि उसके किडनी स्टोन है और जी उसको अचानक से और तेज दर्द होता है, जी जी तो वो ऐसे क्या घरेलू उपाय कर सकता है जिससे कि उसे तुरंत जी आराम मिल जाए, या वो जानता भी है कि जी उसके किडनी में स्टोन है, जी जी उसका उसे दर्द हो रहा है?
तो मतलब ऐसे घरेलू क्या वो उपाय रेमेडी कर सकता है जिससे कि उसे आराम मिल जाए, उसके बाद वो आपके पास आके दवाई ले सके? जी, देखिए अगर अचानक जैसे दर्द हो रहा है तो हम लोग को तो यही सलाह देते हैं कि नारियल पानी पी लें, जी। गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के ले लें, किसी भी फॉर्म में पानी इंटेक ले लें। जी। पानी पीने से बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है और उसके बाद में आकर के तुरंत डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर से मिले, जी। उसके बाद में होम्योपैथी की दवाएँ लें, तो उसको बहुत बहुत जल्दी जल्दी आराम आराम आता है। आप एक इंजेक्शन लगवाएँगे वो फिर कुछ समय तक काम करेगा काम और करेगा। होम्योपैथी की जब दवा जाएगी तो जो गुर्दे की पथरी है उसके साइज़ को रिड्यूस करेगी। वो मतलब बिल्कुल, परमानेंटली परमानेंट उसको काम हटा करेगी। वो डे बाय डे सर जैसे-जैसे दवा जाती जाएगी डे बाय डे सर उसका स्टोन को जी। तोड़ती जाएगी और स्टोन को पास आउट कराएगी। कभी-कभी क्या स्टोन सर 5-5, 6-6 एमएम के स्टोन एक-एक दिन में पास आउट हो जाते हैं यूरिन के थ्रू और जी। पेशेंट को बहुत आराम आ जाता है। तुरंत ही कि डॉक्टर साहब हमको तो बहुत आराम आ गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही। हाँ। इवन सर कभी-कभी स्टोन पेशेंट बड़े जो स्टोन होते हैं कभी-कभी कहता है डॉक्टर साहब पेशाब से हमारे ब्लड आ रहा है। तो हम लोग अच्छा। कभी बड़े स्टोन होते हैं उसमें क्योंकि यूरेटर का साइज़ 6 एमएम का होता है, जी। तो साइज़ सर छोटा होने के कारण से स्टोन को हम लोग छोटे-छोटे पीसेज़ में बेचते हैं, तो कभी-कभी उसमें से जब निकलते समय पास आउट होते समय रगड़ खाता है तो कभी-कभी ब्लड भी आ जाता है जख्मी और जब पेशेंट का स्टोन निकल जाता है कहता है डॉक्टर साहब तो बहुत आराम आ गया जी। है। मैं नेक्स्ट डे जब अल्ट्रासाउंड कराता हूँ जी। तो पता चलता है कि जो भी स्टोन थे उसके सब पास आउट हो गए। तो कहता है डॉक्टर साहब इतना और फिर वो कभी भी उसको बहुत जल्दी नहीं होते। कभी-कभी सर हमारे यहाँ तो पेशेंट ऐसे भी हैं जो किडनी स्टोन का ऑपरेशन कराने के बाद आते हैं। वो अच्छा। लेप्रोस्कोपी से करा के आ जाते हैं, उसके बाद भी रिकरेंसी ऑफ स्टोन हो जाते हैं, उनको हाँ, दोबारा फिर स्टोन हो दोबारा जाते हैं। से हो जाते फिर हैं। वो सर दोबारा होम्योपैथी ही करते हैं क्योंकि सर एक बार तो ऑपरेशन कराना तो दिक्कत मुश्किल करता है, होता है। सेकंड टाइम के लिए बार-बार वो कौन करवा सोचता ही नहीं है। मेरे पास भी 2-4 केस रिसेंट में ही आए हैं, जी। जो सर ऑपरेशन कराने के बाद आए हैं और होम्योपैथी से निकल गए क्या बहुत बात आराम से। है। इस बात पर जी। दर्शकों एक लाइक हो जाना चाहिए। और सर एक बात और हमारा अगला जी। प्रश्न है, जी, जी। जिन लोगों को पथरी नहीं है, बिल्कुल सही है, मतलब जी। जिनको ना ही जी। गॉलब्लैडर में स्टोन है, ना ही जी। किडनी में स्टोन है, जी, जी। तो वो क्या ऐसे एहतियात बरतें जिससे भविष्य में उनको जी। स्टोन ना बने? बिल्कुल, देखिए सर कुछ चीज़ों सबसे हमने आपको बताया कि खान-पान में सबसे जी, ज़्यादा है आपने पानी। पानी इंटेक जो आप अच्छा करेंगे शुद्ध फ़िल्टर्ड, जी। वो आपको स्टोन में सबसे ज़्यादा रोकेगा और बाहर की खान-पान पब्लिक से प्लेस के अवॉइड करें खान-पान की उसको चीज़ों को अवॉइड करें। ये उल्टी-सीधी चीज़ें बाहर जो खुले में और खुली थोड़ा-सा वाली चीज़ें योगा और और टहलना योगा, वगैरह ये सारी मॉर्निंग चीज़ें। वॉक करें। जी। टहलने से बहुत आराम मिलता है। किडनी स्टोन के पेशेंट्स को टहलने से यूरिन पास आउट जब हो जाती है, जी। तो हमारे जो फाइन पार्टिकल्स स्टोन के होते हैं, वो यूरिन थ्रू निकल जाते हैं। जी। इसलिए योगा करने से और सर 1 घंटे अगर आप डेली एक्सरसाइज और योगा कर रहे हैं, तो जो स्टोन्स होते हैं, उसमें बहुत हेल्प मिलती है और पानी का सेवन आप 2 से 3 लीटर अगर रेगुलर कर रहे हैं, तो स्टोन आपका रुकेगा ही नहीं रुकेगा ही। और फ़िल्टर्ड पानी अगर आप डेली 2 से 3 लीटर पिएँ और नारियल पानी के बनने सेवन के करें, चांसेस ही नहीं रहेंगे। बिल्कुल चांसेस ही नहीं आएँगे और जो लोग नींबू पानी रेगुलर लेते रहते हैं, नींबू पानी, मौसम्मी, है ना? उन लोगों को सर स्टोन होते ही नहीं और जो लोग अगर मॉर्निंग में उठ के वॉक करने जाते हैं, मेरे यहाँ बहुत सारे लोग मॉर्निंग वॉकर्स जी, ग्रुप जी। पर हमारा इंदिरा नगर में, जी। तो सर वहाँ पे समझ लीजिए रेगुलर सुबह आके 1-1 घंटे टहलते हैं हाँ। और सुबह नारियल पानी का सेवन करते हैं वो और बहुत नारियल पानी एक ऐसी दवा है जो स्टोन को इन्विट करती है, तोड़ने में बहुत अच्छा हेल्प करती है। अगर आपके स्टोन रहते हैं, तो उसको आगे भविष्य में ना हो पाए, उसके लिए नारियल पानी का सेवन अगर आप रेगुलर करते हैं, तो नारियल स्टोन पानी को तो होने नहीं वैसे भी देता बहुत नारियल फायदेमंद पानी होता है। और उसको भी अगर व्यवस्था नहीं हो पाती, तो अगर आप डेली गुनगुने पानी में नींबू निचोड़ के लेते हैं, मौसम्मी लेते हैं, तो स्टोन को तो वो तोड़ने में होने ही हेल्प नहीं मिलती है। देता। कुल्थी की दाल बहुत अच्छा काम करती है सर, अच्छा। इसलिए बहुत लोग लेते हैं। पत्थर चटा भी हेल्प करता है। देखिए हम के कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेने में कोई बुराई नहीं और होम्योपैथी की दवाएँ बर्बेरी, सरसापेरेला, हाइड्रेंजिया, लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करती हैं, जी। जो स्टोन को आगे टेंडेंसी ऑफ स्टोन जिनको होती है, उसको हमेशा के लिए ठीक करती जी। है और स्टोन को ब्रेक भी करती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं बहुत जल्दी 1-1 महीने में, कल 15 दिन में ही स्टोन लेके आते हैं, डॉक्टर साहब मैं सुबह पेशाब करने गया, अच्छा। तो बहुत प्रेशर पड़ा, उसके बाद स्टोन ये देखिए सर निकला। निकल आया है और जी। स्टोन को बाकायदा अपना लेके आते हैं सर ये देखिए निकला है। अच्छा। 3 एमएम, 7 एमएम के स्टोन पेशेंट लेके आ जाते हैं। क्या बात। इतना पेन आ रहा है, रात में फ़ोन करते हैं, अरे डॉक्टर साहब वो बहुत भीषण पेन हो रहा है, क्या करूँ? हमने कहा पानी पीना शुरू कर दीजिए और मेरी दवा की डोज़ को फ्रीक्वेंटली लेना शुरू कर दीजिए। जी। तो हम कुछ ऐसी दवाएँ हैं जो स्टोन को जल्दी से निकालने में हेल्प करती हैं, मैं बता देता हूँ उसको निकाल पता चला सुबह वो डॉक्टर साहब अब तो बहुत आराम है, मेरे यूरिन से एक देखिए बहुत बड़ा पत्थर सा निकला है, जी। मैं इसको सुबह मॉर्निंग में दिखाऊँ, मैं जब देखता हूँ तो इसका मतलब पास आउट हो गया। जी। अब डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे आराम। रात भर इतना जलन हुई कि कुछ पूछिए नहीं, क्या? पेशाब करने के पहले भी, पेशाब करने के बाद। अब डॉक्टर साहब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी दवा से मैं पूरा आराम है। तो मैं भी समझ जाता हूँ कि बिल्कुल सही है। अच्छा सही। अल्ट्रासाउंड करा के एएसएस कर लेते हैं, कहीं बाय द वे एक आध हाँ। स्टोन पड़ा तो नहीं है, वह तो जिसे नहीं है। दोबारा भी हम उसको दे सके पेशेंट को, बिल्कुल। वरना अगर वो निकल जाते हैं तो मैं जिसको मतलब आगे के अपना बता डाउट देता हूँ क्लियर हो कि जाता है। अपना प्रॉपर वे में आगे पानी नहीं पीता रहिएगा और बढ़िया अपना पानी पीते रहिएगा, शुद्ध पानी और नारियल पानी और विटामिन सी वाली चीज़ें थोड़ा लेते रहेंगे, जी। तो आगे टेंडेंसी नहीं होगी स्टोन होने की है ना? तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
जी सर, हाल ही में आपको किसी सेमिनार के लिए बुलाया गया था, तो वो जी, जी। सेमिनार किस बेस पर था जी हाँ, और क्या देखिए आपकी उसमें भूमिका रही? बिल्कुल, तो देखिए हमारे होम्योपैथी दर्शकों के को में हम बताएँ। लोग जाते रहते हैं। हमने आईएमए में ऑल इंडिया होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे यहाँ बहुत सारे एकेडमिक मीटिंग्स होती रहती हैं। जी, तो हम लोग गए वहाँ पे किडनी स्टोन पे, सियाटिका पे, हमारे यहाँ बहुत बड़े-बड़े डॉक्टर्स हैं जी, जो जी, एक साथ बैठते हैं तो अपने-अपने विचार देते हैं। तो बिल्कुल। हमने भी अपने जो केसेज़ सबमिट किए तो हमारे ज़्यादातर केसेज़ किडनी स्टोन के और जॉइंट्स पेन के आते हैं सर। अच्छा, अच्छा। उसमें हमें बहुत सफलताएँ मिली। जी, हमारे पास काफ़ी बिल्कुल। पेशेंट्स हैं जिनका पहले भी स्टोन था, उसके बाद हमने निकाला, उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है सर कि हमने स्टोन निकाला तो हम पेशेंट से कह देते हैं कि नेक्स्ट टाइम मेरा कोई ये आप अल्ट्रासाउंड ज़रूर मुझे दे दीजिएगा क्योंकि मुझे सबमिट करना है। कहीं भी हम लोग जब चाहते हैं तो एक-दूसरे से डिस्कस करते हैं, अपने-अपने केसेज़ बताते हैं कि आज 12 एमएम में 14 एमएम की स्टोन निकला है हाँ, होम्योपैथी के थ्रू। तो हम लोग कैसे? तो हम लोग बिल्कुल। अपना बताते हैं कि इस तरीके के सर पहले स्टोन 12 एमएम का था, देखिए सर 1 डेढ़ महीने हमने ट्रीटमेंट करा, और उसके इस बाद तरीके होम्योपैथिक से से वो निकल क्लियर गया हो और गए। पेशेंट को बहुत आराम आ गया। तो बहुत सर अच्छी ऐसे-ऐसे बात है। पेशेंट्स होते हैं जो हॉस्पिटलाइज़्ड होते हैं और हाँ, हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। उसके बाद पता चलता है उन्हें कि डॉक्टर साहब के पास जाना है और होम्योपैथिक दवाओं से निकल जाता है। तो जी, सर लेके आ जाते हैं और सर गाँव के बहुत जो रिच पेशेंट्स नहीं होते ना, उनका ये पूर्ण निर्धारण होता है कि सर किसी तरह हमारा स्टोन निकल जाए। तो एक-दूसरे को लेके आते हैं सर। तो हाँ, फ़ैमिलियर जो लोग होते हैं लेके आते हैं, जब निकल तो जाता है तो एक-दूसरे को कन्वे करते हैं कि सर सबको पता चलिए स्टोन होम्योपैथी से निकल मतलब जाता है। पहले किसी एक पेशेंट को बिल्कुल, आराम हो गया, बस। तो फिर वो अपने बिल्कुल सर, फ्रेंड वो एंड लेके फैमिली एक को चेन बन जाती है। वो हाँ, एक-दूसरे को बता रहे हैं होम्योपैथी के इवन सर इस चक्कर में मेरे पास में बहुत सारे गॉलब्लैडर स्टोन के पेशेंट भी आ जाते हैं। लेकिन अच्छा, मैं तो नहीं दे बहुत कम ही दवा देता हूँ। कि अगर एक या सिंगल स्टोन पड़ा है तो मैं होम्योपैथिक दवा देने की कोशिश करता हूँ। जी, लेकिन मैं पेशेंट से ये कह देता हूँ, आगे चल के भविष्य में आपको गॉलब्लैडर स्टोन के लिए ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अच्छा, हम अच्छा। तो सभी से कह देते हैं कि गॉलब्लैडर का ऑपरेशन कराना ही पड़ता है सर। जी, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करते क्योंकि कभी-कभी गॉलब्लैडर का स्टोन जो अगर सीवीडी में चला जाए कॉमन हाँ, बाइल डक्ट में तो हाँ, बहुत समस्या हो जाती है। खतरनाक ऑन सा स्पॉट बहुत कॉम्प्लिकेशन जॉइंटिस डेवलप हो जाती है, तो बिल्कुल, पेशेंट की जान को खतरा हो जाता है। बिल्कुल। इसलिए हम गॉलब्लैडर स्टोन को तो हमेशा अवॉइड करते हैं कि सर आप होम्योपैथिक ना करा के सर्जरी करा लें तो ज़्यादा बेटर जी, है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू आपने सर। इतना समय दिया हमारे दर्शकों को, आपने किडनी स्टोन के बारे जी, में बताया और जो जी, इससे बने हुए भ्रम थे, वो जी, भी आपने खत्म किए। जी, और जिन किसी को किडनी स्टोन की दिक्कत या परेशानी है, तो वो डॉक्टर साहब से आके मिलके संपर्क कर सकते हैं बिल्कुल, और बहुत ही आसानी से अपनी परेशानी का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल किडनी तो डॉक्टर स्टोन साहब में अपना कीमती समय देने के लिए करेक्ट, आपका बहुत-बहुत बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। आगे भी हम डॉक्टर साहब से और भी समस्याओं और भी बीमारियों के निदान के लिए वीडियो लेकर के आते रहेंगे। डॉक्टर साहब, हमारी तरफ से आपके लिए एक छोटा-सा गिफ्ट है। थैंक यू सर। दोस्तों, डॉक्टर साहब से हमने जाना कि होम्योपैथी दवाओं से किडनी स्टोन का इलाज बहुत जल्दी और आसानी से संभव है। इसलिए आप किडनी स्टोन की समस्या को इग्नोर ना करें, क्योंकि बीमारी को इग्नोर करने से समस्या और अधिक बढ़ सकती है। इसलिए आप समय से दवाइयाँ लें और परहेज करें, जिससे कि आप एक हैप्पी और हेल्दी लाइफ का आनंद ले सकें। यदि आप किसी अन्य बीमारी के लिए जानकारी और समाधान चाहते हैं, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख कर बताएं, जिससे कि मैं डॉक्टर साहब से मिलकर आपकी समस्या के समाधान पर आपके लिए वीडियो बना सकूं। डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए नीचे स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में आपको डॉक्टर साहब का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। दोस्तों, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को लाइक करें और अपने भाई बहन बंधुओं के साथ शेयर करें। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। आप अपना ख्याल रखें, हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।